जय श्री कृष्ण माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मैं महाकाल की दीवानी आप सभी को भी महाकाल का दीवाना बनाने आई और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय श्लोक 1 से 30। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके एवरीवन। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञानम योग विज्ञान सहित तत्व ज्ञान। श्री भगवान उवाच 1 मय्या सक्त मनाः पार्थ योगम युजजन्म दाश्रय असस्यम समग्रम मा यथा ज्ञास्यसि तक्षीर्णु। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। 2 ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो नयज्ञात्वयमवशिष्यते। इसका अर्थ है, अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। 3 मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्घटति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानं कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। इसका अर्थ है, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। 4 भूमि रापोन लो वायुमुखम मनो बुद्धि रेव च अहंकार यतिम में भिना प्रकृति रष्टधा। इसका अर्थ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। 5 अप्रेय मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। इसका अर्थ है, हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति माया के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति आत्मा को जानने का प्रयत्न कर जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। 6 एतद्ध्वनिनी भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। 7 मक्तः परंतरम नान्यतकी चिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इसका अर्थ है, हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहती है उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। प्रकृति में भगवान का प्रसार। 8 रसो हम पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यों प्रणव सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ में भी मैं हूँ। 9 पुण्यो गंध पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चमि तपस्विषु। इसका अर्थ है, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में उष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप भी मैं हूँ। 10 बीजम माँ सर्वभूतानम विधि पार्थ सनातनम
बुद्धि बुर्धित मतामशमी तेजस्तेजस्विनामहम। इसका अर्थ है, हे वृद्धापुत्र, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। 11 बलम बलवंताम चाहम काम रागवी वर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भारत सर्व। इसका अर्थ है, हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्मानुसार शास्त्रानुसार विषयी जीवन हूँ। 12 ये चैव सात्विका भावा राजशास्तामशाश्चर्य मत एवेति तान विद्धि न तवम तेषु ते मयि। इसका अर्थ है, प्रकृति के 3 गुण सत्व गुण, रजगुण और तम गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तू मुझसे उत्पन्न होने वाले समझ, परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। भक्त और अभक्त का निरूपण। 13 त्रिभि गुणमये भारवेरेभिं सर्वमिदं जगत मोहितं नाभि जानाति मामेभ्यं परम व्ययम्। इसका अर्थ है, प्रकृति के इन 3 गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। 14 देवी हुषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेन्तां तरन्ति ते। इसका अर्थ है, यह 3 दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपराशक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है, परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। 15 नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाम प्रपद्यन्ते नाराधमाम मायापहृत ज्ञाना असुरम भावमाश्रिता। इसका अर्थ है, मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। 16 चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन अर्थो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भारतर्षभ। इसका अर्थ है, हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले। 1 अर्थ दुर्ग से निर्वृत्त चाहने वाले। 2 अर्थार्थी धन संपदा चाहने वाले। 3 जिज्ञासु केवल मुझे जानने की इच्छा वाले। और 4 ज्ञानी मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। 17 तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानी नोन्तर्थमयहम सच मम प्रियम। इसका अर्थ है, इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्धि भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। 18 उदारः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम आस्थितम स ही युक्तात्मा मामेवानुत्माम गतिम। इसका अर्थ है, यद्यपि ये 4 प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। 19 बहुनाम जन्मनाम मन्ते ज्ञानवान मां परपधते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इसका अर्थ है, अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है, उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। देवताओं को पूजने वालों का निरूपण। 20 कामेस्ते हृदय ज्ञानः प्रपद्यन्तेन्यदेवताः तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। इसका अर्थ है, जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। 21 यो याम या तनुम भक्तः
श्रद्धयाचरितुमिच्छति तस्य तस्य चलम श्रद्धाम तामेव विद्धाम्यहम्। इसका अर्थ है, जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। 22 स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधा महिते लभते च ततः कामान्मयव विहितान ही तान। इसका अर्थ है, वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती है, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। 23 अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भक्त्यलपमेधाश्म देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। इसका अर्थ है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। अल्प ज्ञानी और पूर्ण ज्ञानी मनुष्य के लक्षण। 24 अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यन्ते माम बुद्ध्यम परम भाव मजानतंतो ममाव्यय मनुत्तम। इसका अर्थ है, बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। 25 नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभि जानाति लोको माम जमव्ययम्। इसका अर्थ है, मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ, इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। 26 वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। 27 इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समोहम सर्गे यान्ति परंतप। इसका अर्थ है, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं। 28 येषाम त्वन्तगतम पापम जनानम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। इसका अर्थ है, परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। 29 जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तविद्वधु कृत्स्य माध्यात्म कर्म चाखिलम। इसका अर्थ है, जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्म को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानता है। 30 साधिभूताधिदेवं माम साधियगं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माम ते वृद्धयुक्त चेतसः। इसका अर्थ है, जो मनुष्य मुझे आधिभूत, संपूर्ण जगत का कर्ता, आधिदेव, संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा आधियज्ञ, संपूर्ण फलों का भोक्ता सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भगवद ज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय।
इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में भगवत ज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। ओके एवरीवन, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें।